जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वो स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। तभी से कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। लेकिन जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वो अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर डाला। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वो उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दे। उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रखाए। वहाँ से कन्या को ले आए और कंस को दे दिया। वो कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। इसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, जो कि गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर इस कथा को सुनना शुभ माना जाता है। जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।